वेलकम स्टूडेंट। आइए कक्षा 9 में जो अपनी पाठ्य पुस्तक है गंगा, आपकी बार सिलेबस आपको पता ही है बदल गया, तो रचनाएं भी सारी बदल गई है। लेकिन आप ये बात विशेष रूप से समझ लें कि कभी भी पाठ्यक्रम कितना ही बदल जाए, लेकिन जो काव्य भाग होता है उसकी शुरुआत भक्ति रचनाओं से ही होती है। तो आपने भी जो दोनों चैप्टर लगाए हैं, एक पहला रैदास का था और दूसरा है तुलसीदास का, तो ये दोनों भक्ति काल की रचनाएं हमारे यहाँ पर ली है। देखिए, इनको लगाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम अपने जो नैतिक आदर्श हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमें दिशा दिखाई, एक सही रास्ता दिखाया, कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जिनको पढ़ करके हमें सही मार्ग मिलता है, हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंच पाते हैं। इसका एक लाभ होता है। लाभ ये है कि जब हमारे अंदर ऐसे सात्विक गुणों का विकास होता है तो हमारे जो मन के दुर्विचार है वो हट जाते हैं और एक पवित्र ज्ञान का उदय हमारे मन में होता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सीबीएसई एनसीईआरटी ऐसी रचनाएं लगाती है साहित्य में, पद्य भाग में। तो उसमें अब हमारे यहाँ पर रामचरितमानस से जो लगाई हुई है जो रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके कुछ अंश हमारे यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। देखिए, मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जो भक्ति धारा चलती है, भक्ति धारा के अंतर्गत दो तरह का विभाजन हुआ था, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण में उनकी उपासना हुई थी कि भगवान के रंग रूप को नहीं माना, गुणों को नहीं माना। ये था कि ईश्वर तो है लेकिन हम उन्हें कोई आकार नहीं दे सकते, उन्हें सीमित क्षेत्र में बांध नहीं सकते। एक विचारधारा तो ये थी। और दूसरी विचारधारा ये थी कि भगवान के गुणों की पूजा की जाएगी, उसका हम चित्र भी बना लें, उसकी हम मूर्ति भी बना लें, ताकि उसको देख करके हम उनके प्रति सहज आकर्षित हो जाए, हमारा एक जुड़ाव हो जाए और हम उनके गुणों को अपना सके, उनका गुणगान कर सके। ये थी सगुण धारा। और इसके दो तरह की धाराएं चली थी, कृष्ण भक्ति धारा और एक राम भक्ति धारा। और राम भक्ति धारा के जो नायक थे, जो प्रणेता थे, वो थे तुलसीदास। और उन्हीं तुलसीदास का हमारे यहाँ चैप्टर लगा है। अब बात में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है इसमें जानकारी है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि तुलसीदास शुरुआत में ही राम भक्त नहीं थे, बचपन से ही। उनका बचपन काफी कष्टप्रद स्थिति में रहा था। बचपन में उनके जन्म लेते उनकी माँ गुजर गई थी, मतलब मर गई थी, तो उनको बड़ा ही अशुभ माना गया था। पिता ने भी उन्हें त्याग दिया था। जिस दासी ने उनका पालन किया वो दासी भी मर गई थी। लोग इतने मतलब उसको ऐसा समझते थे कि ये जो बालक है ये बड़ा ही अभागा है, इसके तो दर्शन भी खराब है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी शादी भी हो जाती है और तब तक उनका भगवान राम से कोई विशेष ऐसा कोई जुड़ाव साहित्य में इसकी चर्चा विशेष रूप से नहीं मिलती है। लेकिन उनका जब विवाह होता है तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, और रत्नावली से शादी हो जाती है तुलसीदास की। अब जो रत्नावली थी, या मैं कहूँ माता रत्नावली थी, वो उस समय बहुत ही सुंदर थी। जो उस समय की जो स्त्रियां थी उनमें सबसे सुंदरतम स्त्रियों में उनकी गणना की जाती थी। और जो तुलसीदास थे वे उनके रूप के प्रति आकर्षित थे, बहुत ज्यादा आकर्षित थे। उनके बिना उनका मन नहीं लगता था। एक बार क्या होता है कि वो अपने मायके चली जाती है और तुलसीदास को उनका विरह यानी उनकी जो दूर जाने की पीड़ा थी वो सहन नहीं होती है और वे उनको रात्रि में ही अपने घर वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं अपने घर से। और जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में नदी पड़ती है, तो तूफानी रात थी, सभी जो नाविक थे अपनी नाव लेकर के अपने घर जा चुके थे। नदी को पार करने का कोई सहज मार्ग नहीं था उस समय। तो क्या करते हैं तुलसीदास, देखते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था, मृत व्यक्ति, और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में हवा भर जाती है, वो डूबता नहीं। तो तुलसीदास ने क्या किया, उस मुर्दे के सहारे उस नदी को पार किया। और किंवदंतियां हैं ऐसी कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और बाधाएं आई, उनको पार किया और उनको रत्नावली के घर के पास पहुंच जाते हैं। और उस समय रत्नावली छत पे सोई हुई थी और छत पे जब वो चढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो दरवाजे बंद थे चारों तरफ से। तो एक अजगर का भी कई जगह जिक्र आता है, कई जगह सांप का जिक्र आता है। तो वो उनको पकड़कर छत पे चढ़ जाते हैं। और छत पे जब चढ़ते हैं तो जब रत्नावली को उठाते हैं कि चलो घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तब रत्नावली बड़े अचंभे में आ जाती हैं और देखती है कि देखो ये सर्प को रस्सी समझ के मेरे मतलब छत तक आ गया है और इतनी भयानक नदी को पार करके आ गया है, ऐसा भी क्या प्रेम। तो वो एक बात बोलती है वहां पर, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ,
लाज ने लागत तोरे दोरे आयो साथ। अस्थि चर्म में देहमम तामई ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तब होती न भाव भीति। कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है नाथ, हे स्वामी ऐसे प्रेम को तो धिक्कार है। अगर आप इतना प्रेम भगवान राम से करते तो आपको संसार का भय नहीं रहता। ये जो शरीर है ये हड्डी और मांस का बना हुआ है, खाल का बना हुआ है, ये एक दिन मुरझा जाएगा, ये सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इतना प्रेम भगवान राम से करते तो निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाता, आपको संसार का भय कभी सताता ही नहीं। ऐसी बात जब तुलसीदास ने सुनी तो उनका जो आंतरिक ज्ञान था, उनका जो अंतर्मन था वो जग जाता है और उनको सांसारिक जो मोह माया थी उनसे एक तरह का मोह भंग हो जाता है उनका, और वो वहीं से चल देते हैं राम की खोज में। और देखिए कितने बड़े राम भक्त बनते हैं कि रामचरितमानस की रचना उन्होंने की, बहुत सी दोहावली, कवितावली, गीतावली, यानी पूरा जीवन उन्होंने राम को समर्पित कर दिया। आज घर घर में उनकी रचनाएं पढ़ी जाती है जो बहुत मंगलदायक मानी जाती है। और उसी मंगलदायक रचना का एक छोटा सा हिस्सा अपनी कक्षा 9 में लगाया हुआ है। और ये प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था, और माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष रखा हुआ था भगवान शंकर का, उसका नाम था पिनाक। और राजा जनक ने ये शर्त रखी कि जो पिनाक को उठा करके इसकी डोरी बांध देगा, यानी प्रत्यंचा बांध देगा, उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर सब आए, स्वयं रावण भी आया, देवता भी कहते हैं कि वेश बदल के आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। और उसी समय गुरु विश्वामित्र के साथ जो राजा जनक की नगरी थी मिथिला, वहां पर राम और लक्ष्मण आए हुए थे। अपने गुरु की आज्ञा पाकर, गुरु का आदेश पाकर भगवान राम आगे बढ़ते हैं और उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में वो धनुष टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो योग माया के माध्यम से, योग विद्या के माध्यम से तपस्या कर रहे मुनि परशुराम को पता चल जाता है। और जब मुनि परशुराम को ये पता चल जाता है तो वो राजा जनक के दरबार में आ जाते हैं। और राजा जनक के जब दरबार में आते हैं, चूंकि मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, वो वीर थे, बाहुबली थे और साथ में बड़े गुस्से वाले थे। और उधर जो भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो भी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है, पहले परशुराम के बारे में बताया, फिर लक्ष्मण की और परशुराम की जो वाक युद्ध हुआ, वाणी के द्वारा जो युद्ध हुआ, वो इसमें दर्शाया गया है। 3 पार्ट हमारे 9th में और 3 से 4 पार्ट अपने 10th में है, इसके आगे का हिस्सा। तो अभी हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझें। ये अवधी भाषा में है, तो अवधी भाषा में इसको सरलता से न लें, इसके एक एक शब्दों को आप अच्छे से देखें। मैं पहले पढ़ता हूँ, इसका एक पार्ट ही मैं आज पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसके 2 एक पार्ट करके आगे इसको पूरा कर दिया जाए। देखो, देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जही सुभाय चित वही हित जानी, सो जाने जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। रामय चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। बहुरी बिलो की विदेशन कहू, कहा अति भीर। पूछत जानि अजान जिमी, व्यापो कोप शरीर। तो ये अवधी भाषा में है। तो इसके सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कठिन शब्द हैं वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। भृगुपति यहाँ पर जो कहा गया है, भृगुपति कहा गया है मुनि परशुराम को। वेश कराला, बड़ा ही भयानक वेश बना रखा था उन्होंने, बड़ा ही डरावना वेश था, गुस्से में भरे हुए थे। सकल का अर्थ होता है सारे, और भुआला का अर्थ होता है यहाँ पर राजा, जितने भी राजा थे भुआला। निज नामा, स्वयं का नाम लेकर, दंड प्रणामा, लेट कर साष्टांग प्रणाम करने। सिर नावा, सिर झुकाया। सी कहा है सीता माता। और इसके बाद आगे पद सरोज, पैर रूपी कमल, चरण कमल। और इसके बाद जोटा, जोड़ी, देख आशीष दीन फल जोटा, उनकी जोड़ी को। मार मद मोचन, अहंकार, मोचन का अर्थ होता है मोचन कर देना, नष्ट कर देना।
और लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, नेत्रवारी, दृग, चक्षु, नयन, ये सारे पर्यायवाची। और इसके बाद भीर, भीर का अर्थ होता है भीड़, और कोपू, कोपू का अर्थ होता है शरीर। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं एक बार, देखें। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआल। कि जैसे ही मुनि परशुराम का भयंकर वेश देखा तो वहां पर जितने भी उपस्थित सभी राजा थे वो भय से कांपने लगे, डर से कांपने लगे, सभी भयभीत हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कि सभी राजा खड़े हो गए और अपने पिता के नाम के साथ अपना परिचय देने लगे और लेट कर दंडवत भगवान परशुराम को, मुनि परशुराम को प्रणाम करने लगे। जेहि स्वभाव चितवत हित जानी, सो जानि जनु आए खुटानी। मुनि परशुराम का ये स्वभाव था कि जिसको वो हितकारी समझते थे और अगर वो उनके विरुद्ध बातें करता था तो वे उसे अपना शत्रु मान लेते थे, उसकी गतिविधियों को शत्रुता से पूर्ण मान लेते थे। ऐसे मुनि परशुराम थे। उनका मन ऐसा था कि अगर कोई उनके विरुद्ध, उनके चाहने वाला चला जाए या बातें करे तो वे उसे शत्रु के समान समझ लेते थे। जनक बहोरी आय सिरुना, और तभी राजा जनक आते हैं और सिर झुका करके मुनि परशुराम का अभिवादन करते हैं। सीए बुलाए प्रणाम करावा, और माता सीता को भी बुलाते हैं और उनसे भगवान परशुराम को प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीन सखी हरसानी, और तब मुनि परशुराम माता सीता को आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो उसके साथ उनकी सखियां आई थी माता सीता की, वो भी प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। निज समाज ले गई सयानी, जो बहुत ही चतुर सखियां थी माता सीता की, वो उसको उसकी जगह ले जाती है। और इस प्रकार यानी कि माता सीता ने भगवान मुनि परशुराम का आशीर्वाद लिया और उनकी सखियां फिर उन्हें यथा स्थान जहां पर माता सीता बैठी थी वहां ले जाती है। विश्वामित्र मिले पुनि आए, और तब मुनि विश्वामित्र आकर के परशुराम जी से मिलते हैं, मुनि परशुराम से मिलते हैं। पद सरोज मेले दो भाई, और इस प्रकार से उनके चरण कमलों की वंदना जो दोनों भाई थे राम और लक्ष्मण वो भी करते हैं। राम लखन दशरथ के लोटा, तब मुनि विश्वामित्र उनका परिचय देते कि राम और लक्ष्मण हैं जो दशरथ के दो पुत्र हैं। दीनी आशीष देखी बल जोटा, और इस प्रकार मुनि परशुराम उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर उनको आशीर्वाद देते हैं। राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान राम का जो रूप था वो इतना सुंदर था कि कोई भी उन्हें देख लेता था तो उनको देखता ही रह जाता था। इसी प्रकार जब मुनि परशुराम भगवान राम के रूप को देखते हैं तो उनके नेत्र थक जाते हैं, थकने का नाम नहीं लेते, ऐसा लगता है कि बस देखते ही जाए। रूप अपार मार मदमोचन, और जो भी कोई उनको देखता था तो उनके अहंकार का नाश हो जाता था। मन में जो काम वासना अहंकार है वो सब नष्ट हो जाते थे। इस प्रकार से एक विशेष दिव्य आकर्षण से युक्त भगवान श्री राम का चेहरा था। बहुरी बिलोक विदेशन कहू कहा अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापो कोप शरीर। और बहुरी बिला की चारों तरफ देख करके मुनि परशुराम बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से जनक से पूछते हैं कि इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों जमा है, जबकि उनको पता था कि ये शिव धनुष टूट चुका है और राजा ने स्वयंवर रच रखा है। लेकिन फिर भी वे अभिनय करते हैं, क्रोधपूर्ण अभिनय करते हैं, क्रोध को दबा करके कि इतनी भीड़ क्यों जमा है जनक यहाँ पर। पूछत जानी अजान जिमी व्यापो कोप शरीर। और ये बात राजा जनक अच्छी तरह से जानते थे कि मुनि परशुराम अभिनय कर रहे हैं, वास्तव में उनको क्रोध आ रहा है अंतर। और इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर जो राजा जनक थे वो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोध आ रहा है। इस प्रकार से ये अपना एक पद पूरा होता है। मैं इसको टुकड़े में पढ़ाऊंगा क्योंकि अवधी भाषा में है, अगर इसमें जल्दबाजी करेंगे तो इसके शब्दों में गलती हो सकती है। आप वीडियो को बार बार देखें और तब इनको देखोगे एक दो बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल हिंदी का सफरनामा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।